ठीक है, तो एक बार टॉपिक मुझे बता दो, ओवरऑल क्या क्या हम कर चुके हैं अभी तक कंबाइंड। मैं चेक करता हूँ, एक बार मुझे भी याद नहीं है वैसे। फाइल है आपके सारे सीक्वेंस में जो मैंने भेजे थे ग्रुप में, सब तो होगा ही। चलो मैंने भी तो भेजे नहीं थे। नहीं सर, ग्रुप में सर आपने वैसे भेजा था, मतलब कॉपी करके, वैसे मतलब। हाँ वही फाइल, वही हाँ वही हाँ, वही वो वाली सर फाइल है वो। ठीक है। ठीक है, लास्ट हमने क्या किया हुआ है? फंक्शंस है, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। डेटा टाइप्स सर। हमारे हो चुके थे, है ना? डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे रह गए थे। हाँ डेटा हाँ स्ट्रक्चर मैंने कहा था, ठीक है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग और अपलोड कर देना एक बार। हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है क्या एक भी अभी तक? लास्ट तो क्लास में था, हुई है कोई? हाँ मतलब जो भी अभी तक हुई नहीं है ना, तो वो कर देना एक बार। ठीक है। तो हाँ डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, राइट? डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सिस्टम डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है एंड कैसे प्रोसेस करता है, वो मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाता है। आप कंपनी में काम करोगे या कई बार बड़े कंपनी में इंटरव्यूज देते हैं तो वहां पर बोलते हैं भाई आपको डीएस से बहुत अच्छे से आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाए गए, उसके बैकएंड को खुद से डिजाइन करना। जैसे कि हम पाइथन में लिस्ट में हम डॉट काउंट मेथड लगा देते हैं, राइट? या फिर हम अपेंड करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, यहाँ पर भी हम अपेंड करवा देते हैं अपेंड फंक्शन का यूज करके। तो बैकएंड में फंक्शन तो किसी ने राइट किया है ना, मेमोरी में तो कुछ हो रहा है ना हमारे, यानी कि वो मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी में जाने के बाद कुछ पोजीशन पे चेंजेस कर रहे हैं, देन उसके बाद वो डेटा फाइनली जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करके शो कर रहा है, राइट? यानी कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा है बैकएंड में। सो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सिस्टम आपका डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर करता है एंड कैसे प्रोसेस करता है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट होता है। और डेटा टाइप जो कोडिंग लैंग्वेज में किस तरीके से आप डेटा स्टोर कर सकते हो, किस किस तरीके से, वो डेटा टाइप्स होते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, बताइए। नहीं सर। बताइए, पूछ रहे हो? नहीं, कोई डाउट नहीं सर। डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर हम आर में बात करें तो पर्टिकुलरली आर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जो आप पढ़ोगे, जो कि हम पाइथन में नंपी में एरे में जाके पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आपका वेक्टर्स आ जाता है। इसलिए लास्ट क्लास में जब आपने फंक्शन में वेक्टर्स लिखा था ना, तो मैं वही अमेज था कि आपने वेक्टर्स किया, लेकिन वेक्टर्स तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, आगे का टॉपिक था। वेक्टर्स के बाद इसी में सिंगुलरली जब हम वेक्टर में काम करेंगे तो हम एटॉमिक वेक्टर पे या फिर मल्टीपल वेक्टर पे, जिसे हम लिस्ट कहेंगे, उसको हम समझेंगे। और ये पर्टिकुलर अभी तक हम जो एरे बनाते आए हैं ना, एरे के लिए हमने कैसे यूज किया याद है? हमने कौन सा क्लास यूज किया? एरे अलग है हमारा, और हम अगर वेक्टर्स की बात करें तो अलग तरीके से फॉर्म करेंगे। तो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर अगर मैं एरेज की बात करूं, तो ये सब हमारे डेटा स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और खाली यही डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसी वेक्टर को पर्टिकुलरली आप ब्रेक कर सकते हैं एटॉमिक में एंड लिस्ट के बेसिस पे। यहाँ पर अगर हम लिस्ट की बात कर ले तो भी कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं लिस्ट लिख दूं भी चलेगा। देन सबसे फाइनली जिसके लिए डेटा आपका फेमस है, आर फेमस है, वो है आपका डेटा फ्रेम्स की अगर हम बात करें, यानी कि डीएफ। तो पाइथन में हमें अलग से पढ़ना होता है, ये हमारे यहाँ इसका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। कंफ्यूजन? अगर इंडिविजुअली मैं हर एक एलिमेंट की बात करूं, कंट्रोल शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट है, ध्यान रखना जब भी कमेंट आउट होगा यहाँ पर। वेक्टर्स के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उन्हें आप पाइथन में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर डिजाइन होता है एक एक कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से, इसीलिए यहाँ पर हम इन्हें कंपोनेंट्स बोलेंगे, ठीक है? ELEMENTS एलिमेंट्स है हमारे, वही कंपोनेंट्स कहलाएंगे। कौन से कंपोनेंट्स? वेक्टर कंपोनेंट्स। वेक्टर आपका फर्दर टू टू पार्ट में आप यहाँ डिवाइड कर लोगे हर एक वेक्टर को, VECTOR। और इंडिविजुअल हर एक वेक्टर आपका, जब बेसिक वेक्टर की बात होगी तो ये कहलाएगा आपका एटॉमिक वेक्टर। अभी देखेंगे एटॉमिक वेक्टर हमारा लिस्ट में क्या है, ठीक है? एंड दूसरा आपका कहलाएगा लिस्ट के बेसिस पे, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं एटॉमिक वेक्टर की बात करूँ, एटॉमिक वेक्टर नाम से समझ आ रहा है कुछ? जो सबसे छोटा पार्ट हो। हाँ, ये बात तो सही है। एटॉमिक वेक्टर का मतलब होता है एटॉमिसिटी, और एटॉमिसिटी ना डेटा में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है सिंगल हैंडेडली डेटा, यानी कि कहने का मतलब सिंगल डेटा टाइप स्ट्रक्चर।
कि इसके वेक्टर के अंदर आपको पता है ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, राइट, सबसे पहली बात। तो अगर मैं एटॉमिक वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर करेगा वो एटॉमिसिटी होंगे, उनका एटॉमिक स्टेट एक होगा, कहने का मतलब उनका टाइप, उनका क्लास एक होगा। यानी कि एटॉमिक वेक्टर का मतलब कि अलग अलग मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर ये नहीं कर सकता। सिंपल सिंपल सा कहने का मतलब कि एरे फॉर्मेट में आपका नॉर्मली सिंगुलरली डेटा टाइप स्टोर करेगा, वही आपका एटॉमिक वेक्टर कहलाएगा। कोई डाउट भाई? अगर लिस्ट बना, अगर इंटीजर बना ले तो इंटीजर ही होगा, न्यूमरिक है तो न्यूमरिक ही होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट, उसी के बेसिस पे काम करेगा, फ्लोट या न्यूमरिक के बेसिस पे हो जाता है। कोई डाउट? बुलियन है तो बुलियन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इधर एबीसी नाम से एक हमने वेक्टर बना लिया, वेक्टर बनाने के लिए हम टी क्लास का यूज करेंगे, यहाँ पर आप एलिमेंट पास कर देंगे। यहाँ पर आपने बोल दिया कि भाई ठीक है इसे डिक्लेयर कर लो, कंट्रोल एंटर से आपका वो कोड रन हो जाएगा। यहाँ पर ये एटॉमिक वेक्टर शो कर रहा है। यहाँ पर सारे वेरिएबल्स अगर आपको देखने हैं तो आप अपने वेरिएबल्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा टूल्स में एक इसका शॉर्टकट था, हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट हेल्प, और यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है, यहाँ पर देखिए कहीं पे डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले डिस्प्ले, यहाँ पर हमारा नहीं सर, इसमें नहीं है। कंट्रोल 8 शो पैकेजेस, हमारा यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, शो नहीं कर रहा। कंट्रोल 8 चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करता हूँ एबीसी को। ये प्रॉपर मेरा एबीसी नॉर्मली वैल्यू शो कर रहा है, राइट। एबीसी यानी कि यहाँ पर आपने ये पर्टिकुलर जो हमारा वेरिएबल्स होता है ना, यहाँ वेरिएबल का पेन अभी शो नहीं कर रहा, मैं 4 बाय शो ऑल पेन्स किया तो है लेकिन फिर भी शो नहीं कर रहा। हाँ अब ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एबीसी आपने जो वेरिएबल है ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपका डेटा आ जाएगा। सी से आपने यूज करके वेक्टर यहाँ पर क्लियर कर लिया। सेम एज इट इज आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप में पास कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग के लिए हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर मैं a इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 12 से लेकर के 20 मुझे डिक्लेयर कर दो, तो ये भी आपका वैल्यू जो है सीक्वेंस में आपका 12 से 20 का डिक्लेयर कर देगा, और टोटल एलिमेंट आपको बता देगा कि 12 से 20 में आपके 9 एलिमेंट्स हैं। और 1 to 9 ये आपका इंडेक्स के फॉर्मेट में यूज करता है, यानी कि हम इसका यूज फर्दर स्लाइसिंग करने के लिए भी हम कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ये सर। पर्टिकुलर आपका रेंज के बेसिस पे आपका वर्क करता है। अगर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप बनाने तो वो भी यहाँ पर बन जाएंगे। एक मिनट। सेम ये जो सीक्वेंस वाला कोड है ये आप फर्दर सीक्वेंस का यूज करके भी बना सकते हैं। सीक्वेंस के लिए आपके पास इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन के लिए मैंने आपको बता रखा था, हेल्प से जाके थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, चेक किया था आपने। ए बी नाम से हमने एक सीक्वेंस को बना लिया। सीक्वेंस आप रन करोगे तो जैसे पाइथन में हमारा रेंज फंक्शन होता है ना, वैसे ये रन करता है। 1 से लेकर के अगर आप 20 रन करोगे, 1 से लेकर के 20 तक के डेटा को आपका शो कर देगा। ए बी इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 20 तक ही डेटा आपका आ गया इंटीजर फॉर्मेट में। इसी में अगर आपको स्टेपिंग प्रोवाइड कराना है तो आप बोल सकते हैं ए बी, क्योंकि मुझे सीक्वेंस कॉल करना है, और सीक्वेंस में यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 10 से लेकर के 20 तक जाए, और दूसरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू पास कर ले। अब रेंज में क्या एक इशू आता था, याद है आपको? रेंज में एक इशू आता था कि पर्टिकुलरली आपका ये नहीं बताता था कि भाई आप नॉर्मली मतलब इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते थे, लेकिन इसमें आप बोल सकते हो कि इनके बीच का जो स्टेप रखना है वो कितना रखना है, और फ्लोट भी हो सकता है। हमने नम्पी में लिनस्पेस पढ़ा था ना, लीनियरली सेपरेबल, तो यहाँ पर ना सीक्वेंस का यूज करके हम लीनियरली सेपरेबल बना सकते हैं। जैसे रेंज में पाइथन में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हर एक में 2.5 का स्टेपिंग कर लो, लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हर एक में 2.5 का स्टेपिंग कर लो। 10 का अगला आपका कौन सा नंबर रिटर्न करेगा? 12.5, तो ये 2.5 आपको स्टेपिंग करके रिटर्न कर देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक इजी। ए बी सी ये रन करेंगे, एक मिनट ब्रैकेट नहीं लगा हमारा, ये आपको 10 से लेकर के 20 तक का आपको 2.5 पे स्टेपिंग आपको डेटा शो कर देगा, राइट। कोई डाउट?
नहीं कोई डाउट नहीं है, पर सर रेंज में मैंने कभी पॉइंट वाला यूज नहीं किया, उसका पता नहीं था मुझे कि पॉइंट नहीं चलता उसमें। किसमें, पाइथन में? हाँ सर। नहीं, पाइथन में रेंज में पॉइंट डेसिमल आपका सपोर्ट नहीं करता। आपका हाँ अगर सर, मन करे तो एक बार रन करके देख लेना, ठीक है। कभी किया ही नहीं था सर। कभी हिट एंड ट्राई नहीं किया, राइट? हाँ सर। हाँ, वो इसीलिए ना, इसलिए मैं कहता हूँ हिट एंड ट्राई करते रहा करो। मतलब देखो, टीचर के एंड पे ना सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज डिटेल में हो पाना। वो कुछ चीजें छूट भी जाती है, राइट? कुछ फॉर्मेट में नहीं भी आ पाता है, फ्लो फ्लो में। तो कुछ ऐसा भी रहता है। अभी मान लो हाँ ये सर। बीच हाँ, में आ गया तो मैंने बता दिया। ये कभी सर यूज जरूरत भी नहीं पड़ी ऐसा यूज करने की। हाँ, जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने रेंज जस्ट नॉर्मली पास किया। लेकिन लिन स्पेस में कर सकते हैं, इसलिए मैंने एज अ रेफरेंस आपको लिन स्पेस भी दिया है। रेफरेंस से लेके अगर लर्निंग करोगे तो रेफरेंशियल लर्निंग परफेक्ट रहती है। एक याद रहता है कि ठीक है कैसे क्या कर सकते हैं ओवरऑल। तो ये जो पर्टिकुलरली आपका ये है ना, इसे आप विद आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि ऐसी क्यू यहाँ पर 12 से लेकर के मुझे 20 दो, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप यहाँ बोल सकते हैं बाय की वैल्यू, ठीक है। और बाय में आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई स्टेपिंग, बाय का मतलब स्टेपिंग बाय 3। यहाँ पर 12 से लेकर के 20 आ जाएगा बाय 3। 20 इंक्लूड हुआ क्या? नहीं, क्योंकि 12 3 15 और 15 3 18 और फिर 21 होता है, तो वो आपका नहीं हुआ। ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। इसी में एक और आर्गुमेंट आ जाता है, वो कर सकते हैं, वैसे इन जनरली यूज होता नहीं है। सीक्वेंस, सीक्वेंस में बोल सकते हैं 10 से लेकर के 20, एंड 20 में लेंथ डॉट आउट। यहाँ पर आप जैसी लेंथ डॉट आउट लगाएंगे, एक मिनट, लेंथ डॉट आउट, ये आपको हिंट भी देगा, राइट? लेंथ डॉट आउट शो नहीं कर रहा, तो होना चाहिए। लेंथ डॉट आउट फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने 2 बोला, ये रन किया। यहाँ पर लेंथ डॉट आउट क्या शो करेगा, समझना इस चीज को। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आप बताते हैं कि हर एक में कितना स्टेप रखना है। लेंथ डॉट आउट अगर आप बोलेंगे 2, मुझे ना 10 से लेकर के 20 तक में मुझे 2 ही नंबर चाहिए, तो ये उन्हीं को शो करेगा। अगर आप बोलेंगे मुझे 10 से लेकर के 20 तक में 14 नंबर चाहिए, तो ये क्या करेगा, 10 से लेकर के 20 तक में 14 लीनियरली सेपरेबल नंबर दे देगा। तो ये एक अलग तरीके से लिखने की रिक्वायरमेंट होती है, इसका भी यूज किया जा सकता है। देखिए, ये 10 से लेकर के 20 तक के नंबर है, लेकिन टोटल रिजल्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट? इस चीज का वैलिडेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन रन कर सकते हैं। प्रिंट लेंथ ऑफ एबीसी, तो ये दोनों आपको बता देगा 14। परफेक्ट। क्या डिफरेंस है इसमें बाय में? ये तो चलो, ये तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर बाई जो करेगा स्टेपिंग देगा, और लेंथ आउट जो करेगा मतलब हम जितनी भी एनर्जी डालेंगे उतने नंबर रिटर्न कर देगा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के। हाँ, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल नहीं, हाँ इक्वी यूज करेंगे। ठीक इक्वी ठीक का, है। इक्वल और इक्वी में डिफरेंस होता है। इक्वल हो जाता है सिंगुलर जब एक को कंपेयर करो, इक्वी यानी कि इंडिविजुअल के लिए इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल बोलो, ठीक सर। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं बोल सकते। इन जनरली जो अप्रोच है वो इक्वी डिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं, ठीक। देन इसी में अगर ये तो ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस के बेसिस पे बात थी। अगर हम बात करें भाई, डेटा टाइप हमने न्यूमेरिकल भी पढ़ा हुआ है। न्यूमेरिकल के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं? न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल यहाँ पर फ्लोट वैल्यू कहलाता है, राइट? जो कि माइनस से लेकर के प्लस तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी ही मैंने डिक्लेयर कर दिया, सी यहाँ बोल दिया कि जो -19.6 23.5 90.7 समथिंग ये है, ये भी एक वेक्टर ही रिटर्न करेगा। लेकिन इस वेक्टर और उस वेक्टर में क्या डिफरेंस होगा? भाई इस वेक्टर का अगर आप टाइप चेक करोगे, जो कि टाइप फंक्शन से यहाँ पर हमें रिटर्न कर देगा। टाइप हमारा शो नहीं किया, एक मिनट, टाइप ऑफ है हमारा इधर, टाइप ऑफ सी, यहाँ पर डबल रिटर्न कर रहा है, और सेम एज इट इज क्लास भी आप इसका प्रिंट करा लोगे, जो कि हमें न्यूमेरिक रिटर्न करेगा। इंडिविजुअल वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप मल्टीपल होल्ड कर सकते हो डेटा टाइप, जो डेफिनेशन है एटॉमिक वेक्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं वो कैरेक्टर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर क्लियर है, यस या नो, एक एक डेटा टाइप में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सी मतलब कोई भी आप ए बी सी डी, राम श्याम घनश्याम, जो आपको लिखना हो वहाँ लिख लेना। अगर मैं मल्टीपल डेटा टाइप लूँ, मैंने ए डिक्लेयर किया, यहाँ पर 1 2 डिक्लेयर किया, और यहाँ पर 25.6 डिक्लेयर किया, और यहाँ ए को हमने रन किया, ये रहा ए और ए आपने चेक किया, तो ए का आपका टाइप और यहाँ पर क्लास, वो क्या इसने बना दिया, टाइप ऑफ ए आपका कैरेक्टर बना दिया।
क्लास जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर से। यहाँ पर क्यों नहीं आ पाए भाई, ये हमने पढ़ा हुआ था ना उस टाइम, तो जस्ट हम वैसे ही पढ़ रहे थे, क्योंकि एटॉमिक वेक्टर है। एटॉमिक वेक्टर क्या करेगा आपका, एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। इस चीज को आप टाइप कास्टिंग से भी अचीव कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि भाई मुझे एक ऐसा वेक्टर बना के दो जिसमें सारे एक ही डेटा टाइप हो, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो वेक्टर बना के ही देगा। पाइथन नहीं पढ़ रहे हैं लिस्ट में, यहाँ पर वेक्टर ही रिटर्न करेगा सिंगुलरली हैंडेड डेटा टाइप पे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि भाई मुझे एक, मेरे पास ए नाम से एक लिस्ट, आपका लिस्ट नहीं वेक्टर है, और वेक्टर में सारे एलिमेंट्स जो है वो आपके न्यूमेरिक वैल्यू पे पास हो रखे हैं, इंटीजर नहीं। ध्यान रखना इंटीजर कैसे डिक्लेयर होता है, इधर एल कीवर्ड का यूज करोगे तभी। और इसी में आपको बोला जाए कि मुझे इसका सारे वैल्यू कैसे चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा हुआ उसके लिए, टाइप कास्टिंग पढ़ी हुई है हमने। हाँ सर, टाइप कास्टिंग। तो बताइए कैसे था, या मुझे कैरेक्टर चाहिए इसमें, मैं बोल दूंगा ना कि a इज इक्वल्स टू एज, और मेरे पास क्या है ऑप्शन, एज कीवर्ड यूज करके कैरेक्टर। एज डॉट, हाँ। जब आप रन करोगे उसके बेसिस पे ये रिटर्न कर देगा। एक को प्रिंट कर लोगे तो देखो आपका ये हमारा रन नहीं हुआ था क्या, ये रहा। अब ठीक है, तो ये 1232 समथिंग इसके बेसिस पे आपको रिटर्न कर देगा। क्लियर, इसका क्लास रन करोगे तो बात ओवरऑल बराबर ही होगी। कोई डाउट, नहीं सर। ओके। इसके बाद आप जो है बाकी कौन कौन से डेटा टाइप बच जाते हैं उसके वेक्टर हो जाएंगे। बाकी लॉजिकल पढ़ा था ना हमने, हाँ सर। हाँ, तो लॉजिकल का भी यहाँ पर आप कर लेना, इजी है, ठीक है। सर लॉजिकल का क्या होगा, एक बार हिंट देना थोड़ी सी। अरे ट्रू और फॉल्स होगा यार। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक है सर, ठीक है। लॉजिकल में हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए, यहाँ पर आपने बोल दिया सी, और ध्यान रखना इंडिविजुअली नहीं अप्लाई करना है, ट्रू, और यहाँ पूरा डिक्लेयर होता है कैप्स में, ठीक है। पाइथन में जस्ट सिंगल, यहाँ पूरा हाँ डिक्लेयर सर। होगा कैप्स में। और अगर आप इतने को जस्ट रन करोगे तो ये ए जो है आपका लॉजिकल वैल्यू का वेक्टर है। लॉजिकल कहने का मतलब कि अगर आपने कोई नंबर इसमें स्टोर किया तो भी आपका पर्टिकुलर, अब तो इसने डेटा टाइप चेंज कर दिया क्योंकि 1 और 0 कंसीडर कर लिया, लेकिन इन प्रेफरेंस चेंज कर लिया एज डेटा टाइप में, राइट। लेकिन अगर आप जस्ट लॉजिकल की बात होगी तो ये इसका अभी बताऊंगा कि बुलियन इंडेक्सिंग में कैसे ये लॉजिकल हेल्प करता है आपका एक्सेस करने में एलिमेंट में, ये बुलियन इंडेक्सिंग में काम आएगा लॉजिकल एरे। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये तो क्लियर है ना। इसी का पहले हाँ एग्जाम्पल के सर। थ्रू देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डेटा मैंने सी वाला कॉल कर लिया और सी को अगर मैं एक्सेस करा रहा हूँ, ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, जो हमने पाइथन में पढ़ा हो सब कुछ है। क्या पढ़ा हुआ है, बस कुछ इसमें नया पढ़ेंगे। बाय की वैल्यू पेयर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं इसमें। की वैल्यू पेयर यानी कि डिक्शनरी जैसा, अब डिक्शनरी जैसा होता नहीं है यहाँ, लेकिन अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी का मैंने बोला कैसे है भाई, सी का अगर 0 चाहिए तो 0 पे आ जाएगा, यहाँ पर 0 पे क्या आएगा, माइनस माइनस 19.6। 19.6। लेकिन हैरानी की बात है कि ये आपको नहीं देगा आंसर। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आर में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हाँ आर का सर, हाँ। इंडेक्सिंग हमेशा ध्यान रखना 1 से स्टार्ट होगा। और जो पाइथन में आपने माइनस का इंडेक्सिंग पढ़ा हुआ है, यहाँ पर माइनस का इंडेक्सिंग अलग हो जाता है। सी ऑफ 1 रिटर्न करोगे तो माइनस 19.6 रिटर्न किया, इसलिए आप कभी भी चेक करोगे तो यहाँ पर देखते हैं जब वो वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो क्या लिखा रहता है, 1 से लेकर के, 1 से लेकर के, ये क्या शो करता है, एबीसी में 1 से लेकर के 20 एलिमेंट है। ये क्या शो करता है, एबीसी में 1 से लेकर के 14 एलिमेंट है। कोई डाउट, ये शो करता है 1 से लेकर के 3 एलिमेंट है, परफेक्ट। तो यहाँ यस पर सर। ना जो इंडेक्सिंग होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से सपोर्ट नहीं करता। अगर आप 0 पे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसा इंडेक्स डाल दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एरर नहीं, ये एनए वैल्यू देगा। और 0 इंडेक्स डाल दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी ये आपको एरर वैल्यू ना दे करके न्यूमेरिक वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा, लेकिन वैल्यू नहीं देगा आपको। वैल्यू कब देगा, जब प्रॉपर इंडेक्स पास करोगे। 1 पे ये है और 3 पर आपका 90.7 है, परफेक्ट। कोई डाउट, नहीं सर। और इसी में अगर मैंने की वैल्यू पेयर पे करा दिया, की वैल्यू पेयर पे कराने का मतलब है कि भाई आप यहाँ पे की असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कैंडिडेट्स के जो है वो डिटेल फिल कर लिए, जैसे नेम इज इक्वल्स टू, नहीं नेम का तो अभी हम यूज करेंगे, ये नाम से हमने बना लिया सी, और सी में आपने बोल दिया ए को, ए नाम का जो की है, आपको याद होगा जब आपने पाइथन में डिक्शनरी पढ़ा था, तो जब
टपल वैल्यू हम पास करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी की और वैल्यू पेयर ही होता है, राइट। आप यहाँ बोल सकते हो ए मेरा 12 को रिप्रेजेंट करेगा और बी मेरा जो है वो 23 को रिप्रेजेंट करेगा और सी जो है वो मेरा 34 5 को रिप्रेजेंट करेगा, समथिंग दिस। इसे रन किया, ए को रन करोगे, कुछ दिक्कत है इसमें, देखो क्या कह रहा है आपको, कुछ इशू कह रहा है इसमें, कह रहा है वार्निंग मैसेज, फॉर्मल फंक्शन आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि पर्टिकुलरली इसे ये वैसा ना कंसीडर कर ले जैसे बाय डिफॉल्ट हम फंक्शंस में डिक्लेरेशन करते हैं, राइट। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो देखो वो मेरा वही आया, लेकिन आंसर देखिए कुछ अलग आया, देख रहे हैं यहाँ पर कैसा आंसर हाँ आया, सर। ए बी सी एक कॉलम के बेसिस पे क्रिएट कर लिया, 12 23 एंड 345। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ए का जीरो, जीरो तो होता नहीं है, ए का 1 बोलो तो आंसर क्या दे रहा है, A12। A12 नहीं, की और वैल्यू दोनों दे रहा है, क्या दे रहा है, हाँ सर, की और की और वैल्यू। वैल्यू दोनों दे रहा है। अगर आपको जस्ट वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे कि मुझे ए का 1 नहीं चाहिए, मुझे ए का ए चाहिए। ए का ए जब आप रन करोगे तो अब भी आंसर देगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, पर्टिकुलरली वो की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग पोजीशन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन डिक्शनरी में नहीं था, और यहाँ डिक्शनरी इसी तरीके से बनता है, डिक्शनरी नहीं कहते इसलिए यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली की वैल्यू पेयर का यूज करके हम वेक्टर असाइन कराते हैं। और ए ऑफ अगर आप नेचुरल इंडेक्सिंग पास करोगे वो भी रिटर्न करेगा, और ए ऑफ की पास करोगे जैसे पाइथन में करते हैं तो वैसे ये वो भी रिटर्न करेगा। और इनकेस अगर गलत की है एनए रिटर्न करेगा। प्रॉपर की आप यहाँ पर पास करोगे तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कोई डाउट इसमें बताइए। नहीं सर। तो यहाँ पर हम की वैल्यू पेयर यहाँ पर असाइन करा सकते हैं। अब फिर वही बात कि ये जो मैं आपको कह रहा था कि बुलियन इंडेक्सिंग के थ्रू ये कैसे काम करेगा, हमने नंपी में एरे में पढ़ा हुआ था बुलियन इंडेक्सिंग, याद है आपको कि बुलियन वैल्यू के थ्रू हम पास करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ए यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, और ए डिक्लेयर कर लेता हूँ, कुछ जिनमें ज्यादा वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर ना सीक्वेंस में डिक्लेयर कर ली, यानी कि 12 से लेकर के 34 समथिंग दिस, और ये कॉलन गलत लग गया, हाँ 12 से 34, और ए हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है, ये रहा ए, ये वाला ए, ठीक है। अब इस वाले ए में मैं कह रहा हूँ एक ना नया बी बनाओ, और बी एक मेरा एरे ही बनाओ, और वो बुलियन एरे हो, ठीक है। और ये ना वैल्यू मैंने ना ज्यादा ले लिया, मैं 12 से लेकर के 12 से लेकर के 18 लेता हूँ बस, ठीक है, 12 to 18। इसमें कितने एलिमेंट है मेरे 12 to 18 में, 12 13 6। 14 15 16 17 18, 4 और 3 7, 4 और 3 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो आपको ना यहाँ पर बुलियन इंडेक्सिंग पास करनी पड़ेगी अगर इंडिविजुअली एलिमेंट को चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो, क्योंकि हम बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करके हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ बुलियन इंडेक्सिंग, और यहाँ पर हम एलिमेंट्स को कंपोनेंट्स बोलते हैं, एक्सेसिंग। ऐसे अगर आप 12 का आंसर चाहते हो तो यहाँ 12 के लिए क्या लिख दोगे, 2। अगर आप 13 चाहते हो तो यहाँ क्या बोल दोगे, याद आ रहा है कुछ नंपी एरे में पढ़ा था हमने, यस सर। फॉल्स, यहाँ पर हमने बोल दिया फॉल्स, और इधर भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने ट्रू बोल दिया और यहाँ पर भी फॉल्स बोल दिया, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट का 7, TRUE बोल दिया। कौन कौन सा वैल्यू आएगा मेरा बताइए, 12 आएगा, 13 आएगा, और 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 आएगा, 17 18, यानी 12 13 17 18। जी रन करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ये आप प्रिंट करोगे तो अभी भी वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ये मास्किंग कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसी को एरे में भी मास्किंग बोलते हैं, यहाँ पर भी मास्किंग ही बोलते हैं। आप यहाँ बोल दोगे कि मुझे ए का वो पोर्शन रिटर्न करो जहां जहां बी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, है ना इजी। ए का वो पोर्शन रिटर्न कर दो जहां बी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो बी कहाँ कहाँ ट्रू है, 12 ए कहाँ कहाँ ट्रू है, 12 12 13 13 पे, 16 18 पे। 16 18 पे। तो ये इस तरीके से मास्किंग आप यहाँ पर अचीव करा सकते हैं और वैल्यू ए रिटर्न करा सकते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ इंडेक्सिंग है, याद आ रहा है एरे में हमने पढ़ा था ऐसा ही, हाँ सर याद है। कैसे, हमने ऐसे पढ़ा था, हमने बोला था कि एरे के अंदर में ही यहाँ पर हमारा क्या होगा,
एरे के अंदर में ही ये एरे पास होगा, लेकिन नॉर्मली नम्पी में ऐसे पास होता था, राइट। एरे के अंदर ये हमारा एक एरे पास होता था, ये नॉर्मल रिजल्ट देता था, लेकिन यहाँ ऐसे पास नहीं होता। यहाँ आपको बोलना पड़ता है कि यहाँ पहले वेक्टर बना लो इसे और फिर इसके अंदर रिटर्न करा दो, तो ये आंसर दे देगा आपको इस तरीके से 12 13 समथिंग दिस। बताइए कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर का मतलब ये एरे है और एरे का मतलब ये आपका क्या है, देखिए एरे और वेक्टर में क्या डिफरेंस है मुझे बता सकते हो? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सर वेक्टर है एरे ये एरे। सर एरे में तो सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर नहीं नहीं, होता है। वही बात वेक्टर में भी तो होते हैं, अभी तो हमने एटॉमिक वेक्टर में पढ़ा था ना। एरे और वेक्टर में ये डिफरेंस है कि एरे n डायमेंशनल हो सकते हैं और वेक्टर खाली वन डायमेंशनल हो वन सकते हैं। डायमेंशन, ये ठीक। वन एंड ओनली यही मेजर डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसके बाद का जो भी डिफरेंस बनाना है वो आपका बना हुआ होगा, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है कि एरे क्या है n डायमेंशनल और वन वेक्टर क्या डायमेंशन। है वन डायमेंशनल, वन दोनों है एक ही डायमेंशन। चीज। बस वेक्टर सीरीज में काम कर सकता है, उसमें वन ही डायमेंशन का बना सकते हो। और एरे क्या होंगे, मल्टीपल बना सकते हो, मल्टीपल यानी कि एरे के अंदर एरे के अंदर एरे, ठीक है। तो ये हाँ एक आपका मेजर है, इसलिए इसे अगर मैं एरे भी बोल देता हूँ कभी कभार तो उसका मतलब समझने की कोशिश करना, वो 1D एरे कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ मास्किंग के थ्रू हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एरे है, तो क्या हमने नंपी में, अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ मुझे कि ये जो मेरा ए है, क्या ए मेरा स्टेपिंग वाला ये अचीव करेगा? अगर मैं बोलूँ स्लाइसिंग, यहाँ पर ये मैंने इंडेक्सिंग कराया, यहाँ पर मैं स्लाइसिंग कराना चाहता हूँ, क्या ये स्लाइसिंग काम करेगा इधर? बिल्कुल। आप मुझे हाँ सर, बोलो करेगा। ए मुझे रिटर्न कर दो 12 से 18 है, आपने कहा ए मुझे रिटर्न हम्म, करो जो 1 से लेकर के 3 तक जाए बस। 1 से 3 क्या है आपका 12 से 12 13 14। यहाँ पर अगर मैं स्टेपिंग कराना चाहूँ, क्या स्टेपिंग यहाँ पर है? नो, स्टेपिंग इस तरीके से आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए फंक्शन को इस करके कर, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हैज 3 एलिमेंट ओनली द फर्स्ट यूज, यहाँ पर मना कर रहा है ना ये। और सेम यही आपका ये आपका डिफरेंस शो होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग में। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूं इधर, सर अभी वेक्टर में ऊपर हमने एक डिक्शनरी जैसी बनाई थी सर आपने, हाँ जैसे हाँ डिक्शनरी टाइप। हाँ ये रहा। हाँ तो सर इसमें तो एक तरीके से टू डायमेंशनल हो गया फिर ये। नहीं ये टू डायमेंशन नहीं है, ये की है और ये उसका वैल्यू पोजीशन है, मतलब इस इंडेक्स को 1 से भी जाना जाएगा और इसी इंडेक्स को किससे जाना जा रहा है, ए से। ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर ओके, रहा है बस। अच्छा अच्छा, ये ठीक मैंने ठीक ठीक। अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है की वैल्यू पेयर, लेकिन ये की वैल्यू नहीं हम्म, है। ये जस्ट इंडेक्स को पॉइंटर्स कर रहा है कि 12 किससे पहचाना जा रहा है, 1 से भी और 12 ए से भी पहचाना जा ऐसे रहा है। तो विचार, ए का ठीक। 1 लिखे चाहे ए का सी लिखे, बात बराबर ही है। ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ए को प्रिंट किया, ए का अगर हम पाइथन में प्रिंट करते थे, ए का -1 क्या रिप्रेजेंट करता था, पीछे से, है पीछे ना। से सर, लास्ट से, लेकिन हाँ। यहाँ पर -1 रिप्रेजेंट करता है कि 1 को छोड़ के जो बच गए वो रिटर्न कर दो। तो 1 को छोड़ के क्या बच गए इधर, सर 13 14 15 16 17 18। बस ये 1 को छोड़ के उसको रिटर्न करा देगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे काम करता है इधर। नेगेटिव का मतलब होता है यहाँ पर अपोजिट ऑफ दैट वैल्यू, कि अगर बंदे ने लिख दिया a ऑफ -5, इसका मतलब है -5 को छोड़ के जो वैल्यू बच गई वो सब मुझे रिटर्न कर दो। -5 पे कौन था आपका 16, है ना, क्योंकि 12 से स्टार्ट है, तो वो आपका -5 को छोड़ के बाकी को रिटर्न, 12 13 14 15 17 और 18। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। क्लियर? अभी मैं कुछ बताने जा रहा था, हाँ ध्यान से उतर गया मेरे अचानक से। हाँ नेगेटिव इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, हाँ। हाँ अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि ये वेक्टर है, आपने आपका 11th फिजिक्स से था क्या, फिजिक्स लिया था आपने? नहीं। नहीं सर, मैंने एग्रीकल्चर साइंस से की थी। हाँ तो यहाँ पर जब हम 11th क्लास में होते हैं ना, तो हम वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सिंगल डायमेंशनल एरे आपका, ठीक है। तो वहां पर ना वेक्टर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब जो हमने एरे में नंपी में पढ़ा है ना, वो सब हम कर सकते हैं। यानी कि क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने, याद करो, नहीं याद आ रहे? अरे भाई एडिशन सर पढ़ा ऐसे, हुआ है, एडिशन हाँ पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, डिवीजन पढ़ा हुआ है, राइट। मॉड्यूलस यहाँ पर इस तरीके से हम पास करेंगे, भूल गए? तो डिवीजन आपका ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, लेस देन पढ़ा हुआ है, ग्रेटर देन पढ़ा हुआ है, नॉट इज इक्वल्स टू आपका पढ़ा हुआ है, राइट।
ये सब भी हमारे वेक्टर ऑपरेशन कंसीडर होंगे इधर। वेक्टर ऑपरेशन कैसे कंसीडर होंगे, जैसे आपको पास कराना है के बेसिस पे रन करेंगे। अगर आपको दो वेक्टर को ऐड कराना है तो वो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू, अगर आपने एक वेक्टर बना लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल्स टू, आपने एक और वेक्टर बना लिया इधर c 5 6 7 8, दोनों को रन कर दिया और यहाँ पर बोल दिया प्रिंट करा दो a प्लस बी को, तो क्या आंसर आया 5 7 9 11 13, ये पढ़ा था हमने। हाँ सर। ठीक है, तो सेम एज इट इज ये इसी में वर्क करेगा। और अगर मैं यहीं पर आपका बुलियन यूज कर लूं, अगर मैं इसको शो करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, इंडिविजुअल अप्रोच को। इंडिविजुअल का मतलब भाई क्या 1 मेरा 4 से बड़ा है क्या, 2 मेरा इससे बड़ा है क्या, नहीं है ना। अगर आप यहाँ 12 कर दो, ये रन करो, ये रन करो, ये रन करो और ये रन करो, तो यहाँ पर ये ट्रू आया ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये कंडीशन रिटर्न करो ए, मुझे ए वो पार्ट रिटर्न करो जहां ए ग्रेटर देन हो बी से, तो ये मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। हाँ सर, आ गया। पक्का। हाँ सर। ये पर्टिकुलरली ये बीच में क्या रिटर्न कर रहा है, बस ये बीच में बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और ये तो हमें पता है मास्किंग के थ्रू हम वैल्यू मंगवा सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा हमारा डेटा फ्रेम में भी कि भाई बीच में हम कंडीशन बोल देंगे और उसी कंडीशन में हम बोल देंगे कि यहाँ पर डेटा मुझे रिटर्न करो, राइट, कि समथिंग इसके यहाँ पर मेरा हाँ रन सर। होना चाहिए। तो ये वेक्टर ऑपरेशन यहाँ पर ऐसे ही आप पास ऑन कर सकते हैं। ओवरऑल वेक्टर जो 1D में आपका काम करता है ना, ओवरऑल वेक्टर यहाँ पर सपोर्ट करेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आपने देख ही लिया, स्लाइसिंग भी आपने देख ही लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं फैंसी इंडेक्सिंग की, जिसे हम कहते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग क्या होता है, फैंसी इंडेक्सिंग होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर आप जाना चाहते हो, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए आपने एक कैंडिडेट्स का नेम आपने डिक्लेयर किया, यहाँ पर आपने बोल दिया मोहन, इधर हमने कर दिया सोहन, इधर हमने कर दिया रवि, इधर हमने कर दिया आकाश और यहाँ पर कर दिया हमने मनीष। इसे रन किया और ए पे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ए के मुझे मल्टीपल इंडेक्सिंग पे जाना है, मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो कैसे मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले किसको चाहिए आपको, कौन कौन से इंडेक्स आपको चाहिए। अगर आपको सोहन चाहिए तो सोहन किस इंडेक्स पे 2, आपको आकाश चाहिए तो आकाश किस इंडेक्स पे 4। 4, और आपको मनीष चाहिए तो 5। अगर आप इसे रन करोगे तो ये एरर देगा, लेकिन इसी को आप बोल दोगे कि भाई एरे बना लो, यानी वेक्टर बना लो, सी का यूज करके इसे मुझे वेक्टर में रिटर्न कर दो। अब जब आप रन करोगे तो ये कौन सा आंसर देगा आपको, सोहन आकाश और मनीष। तो ये फैंसी इंडेक्सिंग होता है। इसका क्या मतलब होता है, हमने बुलियन इंडेक्सिंग देखा, हमने नेचुरल इंडेक्सिंग देखा और हमने फैंसी इंडेक्सिंग देखा। क्या डिफरेंस है तीनों में, बुलियन इंडेक्सिंग, नेचुरल इंडेक्सिंग एंड फैंसी इंडेक्सिंग, बताओ। हेलो। एक सेकंड सर, माइक ऑन लिख रहा था। बुलियन इंडेक्सिंग में सिर्फ वो रिटर्न करेगा जिसमें ट्रू होगा। पहले नेचुरल बताओ, नेचुरल इंडेक्सिंग। नेचुरल तो 1 2 3 4 लगातार चलेगा वो एक सीरीज में। नेचुरल इंडेक्सिंग जो सीक्वेंस में आप जस्ट एक हाँ। वैल्यू पास करें, स्टेप करना, ये यहाँ तक कंटिन्यू करना, ठीक है। दूसरा हाँ, दूसरा बुलियन। बुलियन में हाँ ट्रू ट्रू और फॉल्स में करते हैं और फिर ट्रू को हमें रिटर्न करता है, अगर जब हम प्रिंट करते हैं तो। हाँ, बुलियन में क्या करेगा कि आप ना डायरेक्ट एरे यहाँ पर वेक्टर पास करेंगे, वेक्टर के अंदर वेक्टर पास करेंगे हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो जहां जहां ट्रू होगा, क्या वहां पर मिसमैच हो सकता है वैल्यू, नहीं, सारे वैल्यू होने चाहिए, ट्रू फॉल्स सब होना चाहिए, तभी एक बार भी हम्म। शेप का मिसमैच है तो इशू देगा, राइट। हाँ सर। तो और तीसरा हो जाता है हमारा, तीसरा यही है फैंसी इंडेक्सिंग। ये सर उसी की तरह काम कर रहा है जैसे वो डिक्शनरी बनाई थी कुछ कुछ। हाँ ये उसी की तरह काम कर रहा है। और अभी अगला मैं वही बताने जा रहा था, ठीक है, कि डिक्शनरी के, यानी डिक्शनरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना इधर, क्योंकि डिक्शनरी के थ्रू नहीं है, एक एनालिसिस मतलब एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम समझ रहे हैं बस, रेफरेंस लेके, हाँ सर। हाँ सर। एक रिफरेंसिंग के लिए है, एग्जैक्ट वैसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चौथा जो है नेम्स भी असाइन कर सकते हैं, हर एक वेक्टर को नेम्स भी अपना असाइन
कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये मेरा इंडिविजुअल इस नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरे है मोहन, सोहन, रवि, आकाश और मनीष, आप बोलना चाहते हैं कि भाई ये बात तो आपको पता है कि मोहन 1 2 3 4 5 इंडेक्स में ये सब है, 1 2 3 4 5 नेचुरल इंडेक्सिंग तो यही है, यस या नो। लेकिन अगर आप चाहते हैं इनका नेम्स देना नेम्स यानी कि आपने डिसाइड, ये बनाते वक्त आपने नहीं बनाया, अब आप बाद में देना चाहते हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं? तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि नेम्स नाम का ये फंक्शन होता ही है। आप किसको नेम्स प्रोवाइड करना चाहते हैं? आप यहाँ बोल देंगे मैं ए को नेम्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ए को क्या नेम्स आप देना चाहते हैं? हमने यहाँ पर बोल दिया ए को मैं नेम्स देना चाहता हूँ कि मोहन मेरा जाना जाएगा A1 से, ठीक है, सोहन मेरा जाना जाएगा B1 से, आपका रवि जाना जाएगा C1 से। ऐसे ही एक आइडिया यहाँ पे लिख दिया मैंने, आकाश आपका जाना जाएगा ABC D1 से, ठीक है, मनीष आपका जाना जाएगा E5 से। जैसे एक्सेल में सेल का रेफरेंस होता है ना, वैसी, राइट। हाँ सर। इसे आपने रन किया, अभी भी ये कुछ अजीब सा आपको मैसेज शो करेगा, कोई इशू नहीं है। अब जब आप ए को रन करोगे, ध्यान रखना, अब जब ए को रन करोगे तो आंसर में देखिए चेंजेस है, ये वैसे ही आ रहा है ना जैसे डिक्शनरी में की वैल्यू है, राइट। हाँ सर। हाँ तो कहने का मतलब कि अब आप जब फैंसी इंडेक्सिंग यूज करोगे तो ये 0, ये 1 2 3 4 5 तो हमारा पिक कर ही रहा था। अब हम नेम्स ऑफ वेक्टर पे आ गए हैं, तो यही मोहन मेरा 1 से भी बाहर आ सकता है, अब यही मोहन मेरा किसके थ्रू भी बाहर आ सकता है? A1 के थ्रू भी बाहर आ सकता A1 है, के थ्रू। क्योंकि A1 भी मेरा पॉइंटर उसी को करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि A का मुझे A1 रिटर्न कर दो, क्या आंसर आ गया? मोहन आ गया। और क्या मैं इसे फैंसी इंडेक्सिंग में ऐसे पास कर सकता हूँ कि A का मुझे C B1 दे देना और मुझे E5 दे देना, बस ये दो डेटा दे देना, इसने मुझे सोहन एंड मनीष रिटर्न कर दिया। इस तरीके का भी आपको देखने को मिल सकता है, फैंसी इंडेक्सिंग के थ्रू भी, नेम्स असाइन के थ्रू भी, और यहाँ पर हमने जो नॉर्मली असाइन किया था इस तरीके से। ये बात उसी का है, वो बस हमने डिक्लेरेशन में कर दिया था, और यहाँ पर डिक्लेरेशन में ना करके हम बाद में नेम्स असाइन कर रहे हैं, तो ये नेम्स ऑफ वेक्टर के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे कि सर वैसे इसका कहीं यूज होता है? हाँ, यहाँ ना ये सारा आर में, कहने का मतलब है कि ये जस्ट अभी मैं आपको ना आर में बस डेटा एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने टॉपिक ही वो रखा है जो डेटा एनालिसिस के पार्ट से है, क्योंकि आर का मेन यूज आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस में करेंगे, तो इनका यूज होता है। और सर जैसे मान लो बहुत बड़ा डेटा है कोई, तो वहां तो ऐसे नाम नहीं दिए जाएंगे फिर? नहीं नहीं, तो जहाँ वहां पर उस बहुत बहुत बड़े डेटा में से हमें काम के डेटा पे काम करना है, तो हम ऐसे ही तो निकालेंगे ओके भाई, ओके। वहीं पे तो उसी का आपने ही आंसर दिया, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से आंसर पूछ लिया। उस बहुत बड़े डेटा में से ही अगर हमें रिक्वायर्ड कॉलम पे काम करना है तो कैसे करेंगे? ऐसे ही तो काम करेंगे। अगर उस बहुत हाँ बड़े सर ठीक। डेटा में से ही हमें रिक्वायर्ड रोज निकालने हैं तो हम्म, कैसे काम करेंगे? ऐसे ही काम करेंगे, राइट। ठीक ठीक सर। तो ये फैंसी इंडेक्सिंग भी हमारा यूज होता है, बुलियन भी यूज होता है। इन देखो, ऑप्शन होना चाहिए ताकि हमें लूप ना लिखना पड़े। अगर हम अपना कोड के थ्रू काम कर रहे हैं ना तो वो लेंदी अप्रोच होगा, ये ध्यान रखना। और इन्होंने जो बना बनाया प्री बिल्ट मेथड दिया, इनबिल्ट मेथड दिया, वो फास्ट होगा। अगर कोई चीज का इनबिल्ट मेथड है तो फिर हम उसी चीज का अपना फंक्शन क्यों बना के चले भाई, काम करें। वो तो लूप का लेंथी मेथड होगा, और लूप टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, क्लियर है? ये थोड़ा हाँ सा एक सर। अप्रोच रहता है, राइट। सी में आपका एटॉमिक वेक्टर था, दूसरा आपका हो जाता है लिस्ट, जिसमें आप वेक्टर मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। पाइथन में क्या, पाइथन में लिस्ट किस लिए फेमस है? मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर भी लिस्ट फेमस इसीलिए है, मल्टीपल डेटा टाइप्स। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लिस्ट फेमस ही इसीलिए है मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए, क्लियर। तो लिस्ट आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे? लिस्ट लिस्ट आर्ग्यूमेंट का, लिस्ट फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। एग्जाम्पल ए से यहाँ मैंने लिस्ट बना दिया। अब लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, कैसे? जैसे जब हमने वेक्टर बनाया था, यहाँ मैंने 1 पास कर दिया, और इधर मैंने 1 2 पास कर दिया जो कि एक न्यूमेरिक है, यहाँ पर 89.7 पास कर दिया, और यहाँ पर एक इंटीजर पास कर दिया 34L, और यहाँ पर एक बुलियन वैल्यू पास कर दी। ये सब अलग वैल्यू है, राइट। ए को आप रन करोगे और ए के टाइप ऑफ को रन करोगे, लिस्ट आपका शो हो रहा है, राइट, क्लियर है। यानी कि इंडिविजुअली अगर आप चेक करो तो सारे डेटा स्टोर हुए कि नहीं हुए इसमें, अलग अलग टाइप के। अगर अलग अलग होते तो ये एक शो करता, अगर एरे होता, जैसे इसी को अगर मैंने यहीं पर सी बना दिया, ये रन किया, ये रन किया, आपका इसने एक टाइप पिक कर दिया सबका, क्यों? कैरेक्टर पिक कर दिया।
लेकिन अगर आप यहाँ ए को प्रिंट करो तो देखो हर एक का कैरेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर बना हुआ है, एटॉमिक वेक्टर बना हुआ है। लेकिन वही अगर मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ और अब मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे सारे डेटा प्रिंट किए उसने। और सारे डेटा में एक चीज देखो, कुछ अजीब तरीके से प्रिंट किया इसने। यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हो क्या किया इसने? अगर मैं ए को शो करूँ तो ए देखो यहाँ मेरे को इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐसे शो कर रहा है कि ये ए लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स है। इस पे आप चेक करो तो समथिंग कुछ इस तरीके से डॉलर के साथ। तो हम देखेंगे डॉलर के साथ कैसे एक्सेस हो सकता है इसमें। तो ये क्या शो करना चाह रहा है कि पहला जो एलिमेंट है वो आपका कैरेक्टर एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात। दूसरा जो एलिमेंट है वो नंबर एलिमेंट है। तो ये इंडिविजुअली डेटा टाइप को लॉजिकली, आपका जो लास्ट एलिमेंट है ट्रू एलिमेंट है, ये इंडिविजुअली डेटा टाइप को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है लिस्ट मेरा? तो लिस्ट इसीलिए कर हाँ रहा है। सर। मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। सिंगल डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए या कंस्ट्रेंट लगाने के लिए कि मेरा एरे या मेरा वेक्टर जो है वो मल्टीपल होल्ड ही ना कर सके, जस्ट सिंगल होल्ड कर सके, तो उस केस में आप उसे एटॉमिक वेक्टर बना लेंगे। अब लिस्ट आपका दूसरे तरीके से भी बन सकता है। कैसे भाई? आपने A1 बना लिया, आपने A2 बना लिया, और यहाँ पर एक आपने A3 बना लिया। और A1 आपने बोल दिया कि A1 जो है वो जस्ट मेरा आपका ये इसके बेसिस पे है, और A2 जो है वो मेरा जस्ट A कॉमा B कॉमा C के बेसिस पे है, और A3 जो है वो मेरा C यहाँ पर आपने ट्रू कॉमा फॉल्स इसके बेसिस पे। अब आप चाहते हैं A4 अपना फाइनल एक लिस्ट बनाना, और यहाँ आपने बोल दिया लिस्ट। कैसे बनाएंगे बताओ? डायरेक्टली मैं यहाँ पर A1 कॉमा A2 कॉमा A3 लिख सकता हूँ? अभी हाँ सर, लिख सकते हैं। अभी तो ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बनानी है, ठीक है ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ मैंने रन किया, ये मेरा प्रॉपर डिक्लेयर हो गया। यहाँ पर देखिए A1 A4 कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं A4 होगा हमारा, इसे हाइड कर देते हैं। ये रहा A4। कह रहा है लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, बिल्कुल सही। उसी लिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट में पहला जो है वो 1 से 4 का नंबर है, बिल्कुल सही है। दूसरा ABC का कैरेक्टर है, बिल्कुल सही है। और तीसरा ये है समथिंग, यस या नो? तो प्रॉपर तरीके से हाँ आप यहाँ सर। पर बना सकते हैं, लिस्ट भी इस तरीके से पास हो सकता है। और क्योंकि इस तरीके से आपका ये पास हो सकता है, तो इंडेक्सिंग और वो सब कैसे यूज होगा? अगर आप इसे रन करो A4 को अगर आप यहाँ पर प्रिंट करो तो देखो प्रॉपर कैसे शो हो रहा है आपका, इंडेक्सिंग ऑफ इंडेक्सिंग शो हो रहा है, राइट? इंडेक्सिंग ऑफ इंडेक्सिंग के बेसिस पे। और इसी का हम सेम जैसे हमने वेक्टर में नेम्स पढ़ा है ना, वैसे ही हम नेम्स के थ्रू भी असाइन करा सकते हैं। चलिए, सर आपकी डिस्प्ले पे मतलब स्क्रीन के पीछे आ रही है, अब दिखा है वो। क्या चीज? हेलो। हाँ, स्क्रीन लैग कर रही है मेरी ऑडियो के कंपैरेटिवली। नहीं, ऑडियो तो बिल्कुल ठीक आ रही है, पर स्क्रीन कई बार बीच में गया कि करीबन 7 से 8 सेकंड बाद दिखाई अच्छा, देती है फ्रीज इसमें। हो जा रहा है स्क्रीन, है ना? हाँ, फ्रीज हो रहा है, हाँ। ठीक है, कोई नहीं। अगर मैं A4 का 1 रन करूं तो A4 का 1 कौन था मेरा? 1 2 3 4। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में तो नहीं कोई इशू है ना? ये तो प्रैक्टिस कर लोगे ना? हाँ सर, कर लूंगा मैं। ठीक है, ये लिस्ट में भी एप्लीकेबल हो, सब जो हमने पढ़ा है ना वो सब। यहाँ पर 2 आपने बोल दिया, और सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर बोलूँ A4 का मुझे -2, तो इसका मतलब क्या है? -2 को छोड़ के मुझे दे दो, तो -2 को बाकी छोड़ के सब रुकना। यानी ABC को छोड़ के मुझे 1 2 3 4 और ये रिटर्न कर दो। बात बराबर है? ठीक है। और इसी का हाँ अगर सर। मुझे नेम्स असाइन कराना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि A4 का नेम्स यानी कि नेम्स ऑफ व्हाट A4, जो कि है आपने वेक्टर क्लास का यूज करके आपने यहाँ ये नेम्स असाइन कर दिया कि लिस्ट के पहले एलिमेंट को मैं L1 बोलूंगा, लिस्ट के दूसरे एलिमेंट को मैं L2 बोलूंगा, और लिस्ट के तीसरे एलिमेंट को मैं L3 बोलूंगा। ये रन करोगे और अब आप A4 के L2 पे जाओगे तो A4 का L2 आपका कॉल हो जाएगा, जो क्या था? समथिंग ये। A4 के मैं -L2 पे जा सकता हूँ? नहीं। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर अगर की वैल्यू पोजीशन दे दिया ये मना कर देगा, ठीक है? खाली इंडेक्स में सपोर्ट करेगा, अगर की के बेस पे असाइन करा रहे हो तो नहीं करेगा। A4 के मैं बुलियन पे जा सकता हूँ, हाँ ये चीज आप ट्राई कर लेना, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ये आपका इसमें वर्क करेगा। यहाँ पर क्या इशू कह रहा है? इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशन। क्या इशू है हमारा यहाँ पर? अच्छा, हमने सी नहीं बनाया इसे, तो यहाँ पर हमें इसे क्लास में पास कराना पड़ेगा। परफेक्ट। कंफ्यूजन है तो बताइए इसमें। नहीं सर। ओके, इसमें आप एक चीज को ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर भाई कहीं पर डॉलर लिखा आ रहा है, आपने देखा ना? A4 डॉलर, क्या है ये डॉलर? A4 अगर मैं बात करूं, ये A4 कह रहा है डॉलर, क्या है ये डॉलर? डॉलर लगाया,
जैसे ही डॉलर लगाया, क्या कह रहा है, A4 के अंदर देखो L1 L2 L3 तीन एलिमेंट्स हैं, उन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ है। अगर डॉलर L2 कॉल करोगे जस्ट L2 रिटर्न करेगा। A4 का डॉलर, ये भी आप इस तरीके से भी एलिमेंट को कॉल करवा सकते हैं। तो ये डॉलर यूज होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब सभी यूज होते हैं लेकिन डॉलर ठीक है। होता है। कोई डाउट है तो इसमें बताइए। डॉलर नहीं को सर। डेटा फ्रेम में भी हम यूज करेंगे, सेम वही, फिर इसका इंडिविजुअली क्लास निकालना हो, इसका टाइप निकालना हो, तो ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपका हाँ ये सर। वेक्टर का डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है डन। दूसरा मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स का। तो कल एक काम करते हैं ना, एरे भी बहुत इजी है कल, और ये हमने लिस्ट कर ही लिया है, तो मैट्रिक्स और एरे हम कर लेते हैं कल ही, और कोशिश करेंगे डेटा फ्रेम भी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो डेटा ठीक है स्ट्रक्चर सर। ओवरऑल हो जाएगा, तो आप फिर एनालिसिस कर पाओगे प्रॉपर। आपको ना आर का यूज ध्यान रखना, आर स्पेसिफिकली डिजाइन किस लिए है। डेटा एनालिस्ट और डेटा हाँ, साइंस। तो आर में आप ऐसा नहीं कि कुछ सॉफ्टवेयर बनाने बैठोगे, आर में आपको आना ही चाहिए डेटा एनालिसिस। तो इसलिए आर में हमने वही काम की चीज देखी है जो हमें डेटा एनालिसिस पे ले जाए, ठीक है। तो ये इन सब का यूज करके हम डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं मेन, इसलिए बेसिक बेसिक चीजों का हमने देखा, ठीक है। तो आज के लिए ठीक इतने सर। रखे, ये मैं भेज दूं कोड। ठीक है, हाँ सर। ये भेज देते हैं, कल एक बार कनेक्ट करते हैं, इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो भेज दूंगा, राइट।